पंचायत चुनाव में गांव का हाल क्या है, यह जानने के लिए आज हम निचलौल विकासखंड के ग्राम भारतखंड पकड़ी पहुँचे। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। गांव में पहुंचने के बाद वहाँ लगभग 1 दर्जन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, इसकी जानकारी मुझे मिली। प्रत्याशियों से हमने बात किया, सभी ने विकास की बात कही। क्या कहा आप भी सुनिए। यूपी अब तक में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। और किस गांव से आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी? ग्राम पकड़ी भारतखंड से मैं ग्राम प्रत्याशी हूँ। इस गांव में कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इस गांव में 13 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है? मेरा सबसे पहले उद्देश्य है कि मेरे गांव की जो स्वच्छ जल की व्यवस्था करना है, उसके लिए पानी की टंकी लगवाना है। मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, उसका मतलब सही तरीके से संचालन करना है। बच्चों को ड्रेस दिलाना है, सही उचित शिक्षा दिलाना है और शौचालय की व्यवस्था करना है, पानी की व्यवस्था करना है। गांव में व्यवस्था बना के हमारे गांव के जो मरीज़ हैं बाहर न दवा कराना है, यहाँ MBBS डॉक्टर को बुला के उसका व्यवस्था करना है। यानी गांव में आप MBBS डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे जी, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी वहाँ तो है नहीं, तो कैसे ये पूरा होगा आपका वादा? नहीं, पूरा नहीं होगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे अधिकारियों के माध्यम से, हमारे DM साहब उनके माध्यम से प्रयास करेंगे। मान लीजिए जनता हमको चुनती है तो मान लीजिए गाँव के हम सेवक होंगे, उनके हिसाब से उनको प्रयास करेंगे कि भाई ठीक है, हमारा व्यवस्था इससे है, आप करिए। हमारे गांव मतलब उस हॉस्पिटल से गांव दूरी पे है, इस तरह की व्यवस्था किया जाए ताकि हमारा जो है गांव सही तरीके से। आप किस पेशे से हैं आप? मैं पेशे से डॉक्टरी करता हूं। अच्छा, ये आप चिकित्सक स्वयं हैं? जी जी। चलिए, अच्छी बात है कि आपका ध्यान चिकित्सा की तरफ है। पिछले 5 सालों में कुछ गाँव में बदलाव आया है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, कोई खास बदलाव नहीं है गाँव में, कोई खास बदलाव नहीं है। 5 साल बीत गए, कोई बदलाव नहीं है। नाली जस्ट तक पड़ा हुआ है, पानी की व्यवस्था शुद्ध नहीं है। तो क्या अब गांव के में शौचालय क्या स्थिति है? शौचालय का स्थिति तो बहुत बदतर है। शौचालय है बहुत सही तरीके से बना नहीं है, बना भी तो संचालन रूप सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है उसका। यानी गांव तो ODF है, गांव के लोग भी बाहर शौच के लिए जाते हैं। ODF तो है, कागज में ODF हो गया है, लेकिन धरातल पे नहीं है। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण मिश्रा। किस पद का चुनाव लड़ रहे हैं आप? प्रधानी पद का। क्या काम करते हैं आप? काम हम किसानी करते हैं सर। शिक्षा क्या है इंटर किया है। गांव का विकास कैसे करेंगे अगर आपको ग्राम प्रधान बना दिया जाए? विकास सर, अगर ऐसा जो है चांस आता है, लोग सम्मान देते हैं, तो विकास जो पात्र हैं, गरीब हैं, उनका हम विकास करेंगे। मतलब पात्र गरीब ये विकास में आ जाता है? ये विकास सर, विकास जो होगा वो तो क्या आएगा? गांव का विकास कैसे होगा? विकास में सर शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे जी। जो गरीब बच्चे हैं उनको जागरूक करेंगे कि आप लोग उनको विद्यालय भेजें। विद्यालय हम जाकर टीचर लोगों को देखेंगे व्यवस्था क्या है, कोशिश करेंगे कि पढ़ाई अच्छा हो और बच्चे जो है कि पढ़ें। उनके गार्जियन पेरेंट्स को बताएंगे कि आप लोग विद्यालय भेजें, जो भी होगा हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रामानंद गुप्ता। क्या प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं? वैसे कहने के लिए 12 हैं, लेकिन वर्तमान में 9 हैं, लड़ने वाले 9 हैं, 3 डैमी कैंडिडेट हैं। अच्छा जी। आप इसके पहले जी कब आप प्रधान रहे? 2015 तक। हाँ, 15 से 20 हारे हैं। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। चुनाव जीत जाएंगे? हाँ। तो क्या करेंगे आप? प्रथम वर्षीय स्वच्छ पेयजल, यहाँ टंकी का व्यवस्था करेंगे कि ताकि सारे लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। दूसरा स्वास्थ्य, अगर शुद्ध जल मिलता है तो स्वास्थ्य के लिए भी वह बढ़िया रहेगा। तीसरा मेरा रहेगा शिक्षा पर फोकस, कि अधिक से अधिक बच्चे अपने यहाँ अच्छे स्कूल में शिक्षा ले सकें, आगे बढ़ें। चौथा है हमारा पर्यावरण के विषय में सोचना। जो मैंने पिछले बार भी ऐसा जो किया था वही रह गया, उसमें भी तमाम पेड़ हमारे मत निकल गए। तो पर्यावरण के स्वच्छ रखने के लिए सबसे बड़ा वरीयता हम ये करेंगे कि हरा भरा हमारा गांव दिखाई दे जी। बढ़िया नालियाँ हो, सड़क बढ़िया हो, विशेष फोकस हमारा यही पर रहेगा। अच्छा, पिछले 5 साल में जी कुछ गांव में परिवर्तन हुआ कि नहीं? कुछ गांव बदला कि नहीं? अब जो हम किए थे उसी पर सारे लोग काम किए हैं, उससे ऊपर आगे हट करके कोई काम नहीं हुआ है।
जैसे चाहे वह स्वच्छ पेयजल पर जाए, चाहे वह स्वास्थ्य पर जाए, चाहे वह शिक्षा पर जाए, चाहे पर्यावरण के बचाने के लिए जो पेड़ पौधे जो लगाना हो उस पर किया जाए, किसी पर कोई काम नहीं हुआ। जो हमने छोड़ करके गया वहीं से वहीं रह गया। आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, चुनाव में कई मुद्दे होते हैं और हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर जो बात होता है वो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसकी बात की जाती है, जैसे पेंशन हो गया, राशन का हो गया, आवास का हो गया, तो ये लोग बात करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि जो पंचायत का काम है ये तो काम है ही है, लेकिन दो और तरह के काम हैं जो पंचायतें करती हैं। उसमें एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या है कि बुनियादी ढांचे का विकास होता है, तो वो चीज़ें आएंगी। उसके बाद सोशल इंडेक्स के ऊपर लोग काम नहीं करते हैं, जैसे शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाते हैं, स्वास्थ्य को मुद्दा नहीं बनाते हैं, पोषण को मुद्दा नहीं बनाते हैं। तो हम इन चीज़ों को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जीतने के बाद इन चीज़ों को बेहतरी से गांव में लागू किया जाएगा। उसके बाद हम बताएं कि गांव में हम सुविधा देने का भी काम कर रहे हैं। जैसे अगर कोई पंचायत किससे संबंधित योजना या सरकारी योजना आया तो इसके प्रसार के लिए पूरे गांव में साउंड सिस्टम लगे, जिससे सबको पता चल पाए क्या है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगे। यहाँ हमारे गांव का पानी बड़ी दूषित है, तो पानी की टंकी लगे और घर घर टोटी के माध्यम से पानी पहुँचे, ये है। उसके बाद जो योजनाएं हैं खास करके ब्लॉक से संबंधित या कोई भी काम है, जैसे मान लीजिए परिवार रजिस्टर का नकल है, कुछ ऑनलाइन कराना है, तो जो योजनाएं हैं वो तो आएंगी जी। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं जी, गांव का विकास कैसे करें? गांव का विकास सर हमारी सोच तो है कि मैं जीत जाऊं तो ऐसा कुछ कार्य करूं कि जनता का अच्छाई, हम चाह रहे हैं कि हम जीत जाएं तो जीतने के बाद पहले ही सप्ताह से मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं जिसके घर बेटी बहन की शादियां हो, वहां जा कर के पहुँच करके कुछ न कुछ उन लोगों को सहयोग करें और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भी आर्थिक सहयोग करें। हमारा सोच तो सर यही है। सब लोग चाह रहे हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति आवे और हमारे ग्राम सभा का जो है विकास हो, और ईमानदार और जुझारू प्रत्याशी होना चाहिए जिसके दिल में एक प्रतिभा जागृत हो। मैं ग्राम सभा के लिए मैं कुछ कार्य करके दिखाऊं कि आने वाले भविष्य में मुझे कुछ कहना ना पड़े। मैं एक बैठ करके चुनाव जीतने की कोशिश और क्षमता मैं रख सकता हूं कि जो भी मैं करूं, जिस गली से जाऊं उस गली से कोई मुझे गाली के नाम पर अलंकृत न करे। मेरा सोच यही है कि पढ़ाई, लड़कों के लिए पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरी बात, ग्राम सभा में जितने नालियां हैं और नालियां जो है साफ़ सफाई होना चाहिए बस। और बड़े जो 60 वर्ष के लोग हैं उनको पेंशन हम दिलवाएं, और महिलाएं जो है जो 60 वर्ष के हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, पुरुष वर्ग और विधवा पेंशन हम खुले तौर से दिलवाएं, न कि 1 रुपया लेकर के। आजकल के युग में जीत जाने के बाद लोग क्या कहते हैं, पैसा लाइए आपका हम पेंशन बनवाएं, ये करें वो करें। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि अच्छा तरह से हमारे ग्राम सभा का विकास हो और सब लोग खुशहाल रहें।